हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गोल्डन टू एकेडमी में। आज आपके सामने बेसिक गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, अर्थात विभाज्यता के नियम। आज हम लोग सीखेंगे संख्याओं को विभाजित करना। सबसे पहले जानते हैं कि गणित में इसका उपयोग क्या है, विभाज्यता के नियम का। तो विभाज्यता के नियम को पहला उपयोग ये है, क्या है, विभाज्यता का नियम यदि आपसे बनने लगा तो आपसे एलसीएम निकालते बनने लगेगा। पहला क्या, एलसीएम। दूसरा एचसीएफ। तीसरा आपसे वर्गमूल निकालते बनने लगेगा। क्या, वर्गमूल। अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना। और चौथा क्या है, घनमूल निकालना। तो इतनी चीज़ें आपसे बनने लगेंगी। यदि आप विभाज्यता के नियम को अच्छे से सीख जाते हैं तो आपसे एलसीएम, एचसीएफ, संख्याओं का वर्गमूल निकालना, संख्याओं का घनमूल निकालना कौन सी विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये नियम क्या है। तो आपके सामने ये 5 ठो शस्त्र लेकर आए हैं। क्या शस्त्र, तीर कमान। आपको ब्रह्मास्त्र ये चलाना है। तो कैसे चलाना, इनका सबको उपयोग मैं समझाता हूँ आपको, और बहुत ही अच्छे से बनने लगेगा, ठीक है ना। तो आप लोग बने रहिए, लगभग 5 से 10 मिनट का टाइम लूँगा तो आप सभी सीख जाएंगे। नंबर 1 क्या है, 2 से विभाज्यता। अब ये जो 2 से विभाज्यता है, 2 का ब्रह्मास्त्र, ये कौन सी संख्या पर चलता है। तो ये कब चलाएंगे, जब अंतिम अंक, क्या, संख्या का अंतिम अंक, अंतिम अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये यदि अंक आते हैं तो उस संख्या को हम 2 से विभाजित करते हैं। कौन सा ब्रह्मास्त्र चलाएंगे, 2। यदि अंतिम अंक ये आता है 0, 2, 4, 6, 8, तब जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे हम यहाँ पे पहली संख्या लिए हैं 64। क्या, 64। अब ये 64 को हमें विभाजित करना है। क्या करना है, 64 को डिवाइड करना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 64। अब देखिए इसका अंतिम अंक क्या है, 4 है। इसका मतलब है कि ये सम संख्या है। अंतिम अंक सम संख्या हो तो वो 2 से विभाजित हो जाती है। तो 2 से 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4। 2 से विभाजित करने का एक मैं आपको सिंपल सा नियम बताता हूँ कि आपको कुछ नहीं करना है, काटते भी ना बनता हो तो आपको उस दी हुई संख्या का आधा निकाल लेना है, मतलब हाफ। जैसे 64 का आधा कितना होता है, 32। क्या होता है, 32। ये लिख दिए। अब अंतिम अंक फिर से 2 है। 2 क्या है, सम संख्या है, तो इसलिए 2 से फिर से कटेगा। अब 2 एक कम 2, 2 छक्के 12, समझिए 2 एक कम 2, तब ये 3 में 1 बच रहा है तो ये इसके आगे आ जाता, मतलब 2 के आगे आ जाएगा। तो कितना हो गया ये, 12। तब इसको 12 मान लेंगे। 2 छक्के 12, देखिए ना, 32 का आधा क्या होता है, 16 है। अब 16 इकाई के अंक में सम अंक है, इसलिए फिर से ये 2 से कटेगा। 2 अट्ठे 16। अब इकाई के अंक में ये 8 है ना, इसका मतलब है कि ये 2 से फिर से कटेगा। 2 चौको 8। फिर से ये 4 आ गया, इसका मतलब कि ये 2 से ये संख्या विभाजित होगी। तो 2 दूनी 4। अब ये इसको फिर से हम 2 से विभाजित करेंगे। 2 एक कम 2। संख्या को तब तक आपको विभाजित करना है जब तक कि 1 ना आ जाए। क्या, 1। ये हो गया 2 से विभाजिता का नियम, मतलब पहला एग्जाम्पल। तो आप लोगों को समझ में बहुत ही अच्छे से आ गया होगा। देखिए ये सभी का आधा निकाल लेते हैं 2 से विभाजित करने के लिए। 64 का आधा 32, 32 का आधा 16, 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1। इस प्रकार से ये 2 के विभाज्यता के नियम का पालन करते हैं। आई बात समझ में। अब दूसरा एक एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल बी। अभी तो ए समझाएं, अब बी। बी क्या है, 100 है। 100 को विभाजित करना है। क्या करना है, 100 को विभाजित करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर 100। इकाई के अंक में क्या है, 0 है। तो देखिए इकाई मतलब अंतिम अंक,
तो अंतिम अंक क्या है, शून्य है। यदि अंतिम अंक शून्य हो तो उसको कहाँ से विभाजित करेंगे, 2 से। 2 पंचे 10। अब ये क्या बच रहा है, शून्य उतार आएगा। 100 का आधा क्या होता है, 50, अर्थात 100 का हाफ 50। अब 50 फिर से ये 0 है, ये 2 से ही डिवाइड करेंगे तो इसका हाफ कितना होगा बताइए, 25। अब ये देखिए ये क्या आ गया, 5। अब यहाँ पर देखिए इन अंकों में 5 कहीं पर नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अब 2 वाला ब्रह्मास्त्र नहीं चलेगा, अब आपको कोई अन्य नियम का पालन करना पड़ेगा। इसमें 5 का नियम लागू होगा। किसका, 5 का। 5 का नियम यह है कि यदि अंतिम अंक 5 हो तो उसको 5 से ही विभाजित करते हैं। तो अंतिम अंक क्या है, 5 है, 5 से काट दीजिए। यह तो आप ऐसे अनुमान लगा सकते हैं कि 25 रुपये को 5 जन में बांटना है तो कितने कितने आएंगे बताइए, 5 पचम 25, 5 रुपये आएंगे सर। तो यहाँ लिख देंगे 5 पचम 25। ये 5 का टेबल पढ़ लेते हैं। अब 5 है तो 5 5 से विभाजित होगा, तो 5 एकम 5। तो इस प्रकार से ये 2 के विभाज्यता का नियम होता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। तो क्या बताए हैं आप लोगों को 2 से विभाजित करने के लिए, कि अंतिम अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो उस संख्या को 2 से विभाजित करते हैं, अर्थात वो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। तो 2 का नियम कंप्लीट हुआ। अब आ जाते हैं 3 का नियम। कौन सा नियम, 3 का। ये 3 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि यदि जो संख्या दी हुई है उन सभी अंकों का योग, पहले आप अंक और संख्या में अंतर समझिए। अंक किसे कहते हैं और संख्या किसे कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक संख्या दी हुई 123, तो 123 ये एक संख्या हुई, क्या हुई, संख्या। एक संख्या में कई ठो अंक हो सकते हैं, जैसे कि यह 1 ठो अंक है, ये 2 ठो है, ये 3 ठो है। इसमें टोटल कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। और इसमें कितने अंक हैं देख लीजिए, इसमें 4 ठो अंक हैं, 1 2 3 4 ठो अंक हैं। इसमें कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। तो 3 का नियम यह कहता है कि जो संख्या दी हुई है उसको सबसे पहले आप लोग जोड़िए, सभी अंकों को जोड़ लीजिए। क्या करना है, जोड़ लेना है। देखिए पहला अंक संख्या क्या है, 123 है। एग्जाम्पल ये कौन सा है, फर्स्ट। एग्जाम्पल फर्स्ट ये है 123। अब इनके सभी अंकों को जोड़ना है, जैसे बीजांक निकालते हैं तो 1 धन 2 धन 3, ये सभी अंकों को जोड़ लिए तो इनका योग कितना आ रहा बताइए। 1 में 2 जोड़े कितना हुआ, 3, और 3 में ये 3 जोड़े कितना आ जाएगा बताइए, 6। क्या आ जाएगा, 6। तो इसका नियम यह कहता है 3 का कि दी हुई संख्या के सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो तो वो संख्या 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए इसके सभी अंकों को हम जोड़ लिए हैं। 1 धन 2 धन 3 बराबर ये कितना हुआ, 6। अब 6 जो हो तो 3 के पहाड़ा में आता है, 3 दूनी 6, 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है 6, इसलिए ये वाली संख्या 3 से विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी, 3 से। तो कैसे होगी सर, देखिए तो इसको ऐसे करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो 1 2 3, 3 से विभाजित करेंगे, 3 चौक 12, 3 चौक 12। अब ये क्या बच रहा है, 3, 3 में 3 का भाग देंगे तो कितना आता है बताइए, 1। अब ये 41 एक अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या। अब सर ये अभाज्य संख्या क्या होती है, तो अभाज्य संख्या का मतलब होता है जो ये कहे कि हम खुद से विभाजित होंगे। किससे, खुद से, दूसरे शस्त्र से हम नहीं कटेंगे, हम खुद के शस्त्र से कटेंगे। जैसे यदि कहा जाए 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 5 को 1 और 5 के अलावा कोई नहीं काट सकता, 1 तो सभी को काट देता है, लेकिन 5 जो तो किससे कटेगा, 5 से। तो ये क्या हुई, अभाज्य संख्या हुई। जैसे 7 किसी अन्य से नहीं कटेगा, ये 7 से कटेगा, इसलिए क्या है, अभाज्य संख्या है। तो इसी प्रकार से जो 41 है वो एक अभाज्य संख्या है, तो 41 हमेशा 41 से ही कटेगा, तो 41 से कम 41। तो इस प्रकार से 3 का नियम कहता है संख्याओं को काटने के लिए। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं 3 से विभाजित करने का। 4 5 6 9,
ये बी नंबर है 4 5 6 9। अब इन सभी अंकों को योग कर लीजिए। क्या करना है? योग करना है किसका? अंकों का। किसका? अंकों का योग। तो अंकों का योग करने के लिए क्या करेंगे? 4 धन 5 धन 6 धन 9। अब इनको ऐड करेंगे। 4 में 5 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? 4 5 9 9 9 18 18 6 कितना होता है? 24। क्या होता है? 24। इसके सभी अंकों का योग आ रहा है 24। तो इसका मतलब ये है कि 3 के पहाड़ा में 24 आता है, अर्थात 24 3 का गुणज है। अब सर ये गुणज क्या होता है? गुणज का मतलब ये होता है कि जैसे आप 2 का पहाड़ा पढ़े, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8। ये क्या हो रहे हैं? जो 2 के पहाड़ में जितने संख्या आ जाएंगे वो 2 के गुणज कहलाएंगे। जैसे 3 के पहाड़ में 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9, 3 चौक 12। ये क्या हुए? 3 के गुणज हुए। तो यदि वो 3 का गुणज कहलाता है तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि 24 3 से विभाजित हो जाता है, 3 8 24। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या दी हुई है ये 3 से कट जाएगी पूरी तरह से। तो देखिए कैसे काटेंगे। ऐसे एक तरीका ये है और एक तरीका और आप लोगों को स्टार्ट में समझाएंगे। 6 9, 3 से 3 एकम 3। देखिए 3 एकम 3, 3 1 4, एक शेष बच रहा है। ये 5 के पहले एक कौना आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 15। 3 पच्चे 15। अब ये क्या है? 6 है। तो 3 दुनैया क्या कहेंगे? 6। और 3 त्रिकैया क्या हो जाएगा? 9। अब इसको देखेंगे 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। सबसे पहले योग निकालेंगे। 1 में 5 जोड़ेंगे 6, 6 2 8, 8 3 11। इसका मतलब ये है कि ये 3 से संख्या नहीं कटेगी, किसी अन्य से कटेगी। ठीक है ना? तो 3 का नियम यही कहता है कि यदि अंकों का योग दिया हो 3 के गुणज में आए तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। तो ये विभाजित हो गई कि नहीं हो गई? तो हो गई। आपका जवाब आएगा कि सर ये तो हो गई पूरी तरह से, शेषफल 0 आ रहा है। अब फिर आ जाते हैं 5 से विभाजिता। 5 का नियम यह कहता है कि यदि अंतिम अंक 5 हो, सबसे सरल नियम है इसका। किसका? 5 का। यदि अंतिम अंक 5 हो तो सर वो संख्या 5 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। जैसे अंतिम अंक इसमें क्या है? 5 है। इसका नियम याद रखिएगा। अंतिम अंक 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 5। तो देखिए इसका अंतिम अंक क्या है? 415 में अंतिम अंक क्या है? 5 है। इसका मतलब कि संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? ऐसे देखिए, आज से 60 ट्रिक में समझाते हैं। ऐसे 5 से ऐसे काटेंगे भिन्न के रूप में। 5 से 5 8, आप कहेंगे कि 41 लिखा है। 5 8 40, 40 1 41, एक शेष बच रहा है और फिर लास्ट में क्या है? 5 है। एक के बाद लगा देंगे 5, तो क्या हो जाएगा? 15। 5 तिहाई 15। इसका मतलब यह है कि 415 5 से पूरी तरह से कट गया। कितना आ गया? 83। तो आई बात समझ में? और देखिए जैसे इकाई का अंक इसमें क्या है? 5 है। अंतिम अंक 5 होना चाहिए तभी वो 5 से कटेगा। 5 7 35, ये कट गया, 7 आ गया। तो इस प्रकार से 5 का नियम लागू होता है। एक ये बड़ी सी संख्या देख लीजिए, 75,435। कितना? 75,435। इसको विभाजित करना है सेकंडों में। देखिए सबसे जरूरी क्या है? प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने जल्दी जो तो संख्या को डिवाइड कर देंगे, यूं ही पलक झपकते। देखिए 5 से अंतिम अंक 5 है, इसलिए जो हो तो ये संख्या 5 से कट जाएगी। 5 एक कम 5, 5 2 7, 2 शेष बच रहा है। तो ये 5 है तो 5 के पहले 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 25। 5 पचम 25। अब ये 4 है तो भाग नहीं जाएगा। क्या नहीं होगा? सर भाग नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये 2 ठो अंक एक साथ लेना पड़ेगा। 4 छोटा है तो भाग न जाए, लद्दे शून्य। अब ये क्या हो गया? 43। अब 5 का टेबल पढ़ना है, 43 से ज़्यादा ना हो। तो 5 8 40, तो 40 3 43, 3 बच रहा शेष। तो 3 के बाद 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 35। 5 7 35। तो इस प्रकार से ये 75,435 को 5 से डिवाइड किए तो कितना आ गया? 15,087। तो आई बात समझ में?
ये कहता है 5 का नियम। अब देखिए 7 का नियम क्या कहता है। हम आपको समझाएंगे, मेरा काम क्या है, आपको समझाना और सिखाना, रटाना नहीं, याद नहीं कराना है, केवल आपको सिखाना है। तो 7 से काटेंगे। 7 का नियम यह कहता है कि भाइयों अंतिम वाले अंक को दोगुना करके जो संख्या बचेगी उससे घटा दो, तो यदि शून्य आता है या तो फिर 7 से विभाजित हो रही संख्या, तो वो संख्या 7 से कट जाएगी। देखिए एग्जाम्पल समझिए। जैसे पहली संख्या दी हुई है 1771। क्या दी हुई है? 1771। ये 7 का नियम है। किसका? 7 का। तो इसका नियम यह कहता है कि अंतिम वाले अंक को दुगुना करना है। अंतिम अंक कौन सा है? आप कहेंगे सर ये अंतिम अंक 1 है। कितना है अंतिम अंक? अंतिम अंक क्या है? 1 है। तो 1 का डबल क्या होता है? 1 2 के 2 हो जाता है। 1 का 2 गुना, इसका 2 गुना कितना होगा? 2 होगा। कितना होगा? 2। तब ये वाले अंक को छोड़ देना है, इतना अंक लिख लेना है 177। अब इसके दुगुना में से इसको घटाना है। क्या करना है? घटाना है। ये घटा दें तो घटाने पर क्या आएगा बताइए? 177 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 175। कितना आ जाएगा? 175। तब ये देख लीजिए ये संख्या 7 से कट जाएगी। कैसे कटेगी समझिए। 7 दूनी 14, 3 बचेगा तो हो जाएगा 35, 7 पाना 35। ऐसे समझ लीजिए ध्यान से। 175/7, 7 दूनी 14, 14 15 16 17। आप कहेंगे सर 3 शेष बच रहा है, तो 5 के पहले 3 रख देंगे तो ये हो जाएगा 35। क्या हो जाएगा? 35। 5 अरे 7 पाना 35, कितना आ गया बताइए? 25। एक बार इस कंसेप्ट को फिर से समझिए। अंतिम वाले अंक का दोगुना करेंगे। अंतिम अंक इसमें 1 है, तो 1 का दोगुना 2 हुआ। अब 2 जो आएगा, जितना दोगुना आएगा उसको शेष अंकों से घटाएंगे। तो कितनी आ रही संख्या? 177। 177 में 2 घटाएंगे। इसके बाद यदि ये 7 से कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो भैया नहीं काटना है, ज़बरदस्ती नहीं करना है, ठीक है ना। ये कहता है 7 का नियम। एक ठो और उदाहरण के माध्यम से समझिए। एक ठो और संख्या क्या है? जैसे कि ये है 25 13। कितना है? 25 13। अब देखिए अंतिम अंक इसका देखेंगे। अंतिम अंक आप कहेंगे सर 3 है। कितना है? 3 है। 3 का डबल करेंगे। 3 का डबल क्या होता है? 3 दूनी 6, 6 का डबल 6 दूनी 12। मतलब डबल करने का मतलब यह है कि 2 का गुणा कर देना है। तो 3 दूनी 6, कितना हुआ? 6। तो अब शेष क्या बच रहा है? अंतिम अंक को छोड़ भी देना है। फिर 2/151 बचा। कितना बचा? 251। 251 में ये 6 को घटाएंगे। क्या करेंगे? 6 को घटाएंगे। तो 251 में 6 का घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? 245। आप कहेंगे सर 245। अब 245 7 से कट जाएगा। कैसे कटेगा देखिए। 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, 21 22 23 24, 3 शेष बच रहा है। तो 5 का पहले 3 को रख देंगे तो क्या हो जाएगा? 35। तब 7 पाना क्या हो जाएगा? 35। ये कट गया। कितना आ गया? भागफल 35 आ गया है। कितना आ गया है? 35। तो इस प्रकार से ये 7 का नियम बोलता है कि भैया हमको तभी काटना, हमसे तभी काटना है जब अंतिम अंक को दोगुना करके शेष बची संख्या से घटा दीजिए। यदि वो 7 का गुणज है तो संख्या 7 से कट जाएगी। अब 11 का नियम समझिए। ये सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। कौन सा? 11। 11 का नियम यह कहता है कि इसके सम और विषम अंकों को जोड़कर घटाने से शून्य आए या तो फिर 11 का गुणा जाए, तब वो संख्या 11 से कटेगी। कैसे समझिए। पहले सम और विषम अंक समझिए। सम का मतलब होता है 2 4 6 8, ठीक। अब विषम मतलब 1 3 5। तो ये पहला एग्जाम्पल है ए नंबर 1727। अब इसको चेक करेंगे ये कटेगा कि नहीं कटेगा 11 से। तो इसका विषम अंक, विषम का मतलब होता है 1 3 5 7। यह क्या है? विषम अंक है।
क्या, विषम अंक हैं। अब सम अंक का कहावत था, सम अंक कहलाते हैं दूसरा नंबर, चौथा नंबर, छठवां नंबर और 8वां नंबर, ये क्या है, सम अंक हैं। तो पहला नंबर और तीसरा नंबर ये क्या हुए, विषम हुए, और दूसरा नंबर या चौथा नंबर का हुआ, सम हुआ। क्या हुआ, सम हुआ। तो इन दोनों अंकों को जोड़कर फिर घटाएंगे। पहले विषम विषम को जोड़ लीजिए। किसको जोड़ लेना है, विषम विषम को जोड़ लेना है। तो विषम विषम क्या है, 1 और 2 है। तो 1 + 2 को जोड़कर कितना हुआ बताइए, 3। अब ये सम वाले को जोड़ लेंगे, 7 और 7 है, कितना है, 7 और 7 है। तो 7 7 कितना हुआ बताइए, 7 + 7 बराबर 14 हुआ। कितना हुआ, 14। अब फिर क्या करेंगे, जोड़ने के बाद इनको घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाएंगे तो ये 14 में जब 11 को घटाएंगे तो आप कहेंगे कि सर 11 आता है। क्या आता है, 11। तो हम क्या बताएं इसका नियम, कि यदि दी हुई संख्या में विषम अंकों को और सम अंकों को जोड़ने के बाद फिर क्या करेंगे, घटाएंगे। पहले विषम विषम को जोड़ लेंगे और सम सम को जोड़ लेंगे, फिर घटा देंगे। फिर यदि शून्य आता है या तो फिर 11 का गुणा जाता है, मतलब 11 से वो संख्या विभाजित होती है तो वो पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए विषम अंक को जोड़े तो 3 आया और सम अंकों को जोड़े तो 7 7 14 आया। अब 14 में ये 3 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 11। ठीक है ना, तो ये कट जाएगा, इसलिए जो तो ये 11 से ये संख्या पूरी कट जाएगी। दूसरा ये देख लीजिए, इसको आप लोग अपने से कर लीजिएगा। ठीक है ना, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।